नबी दानिएल 3:14 से 20, 91 से 92, 95। तब नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह सत्य है कि तुम मेरे देवता की उपासना नहीं करते और उस सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते जिसे मैंने स्थापित किया है? अब यदि तुम तैयार हो और जब तुरही, बांसुरी, वीणा, सितार, सारंगी, बांस के बाजे और अन्य वाद्ययंत्रों की ध्वनि सुनो, तो उसी समय उस मूर्ति के सामने गिरकर दंडवत करो जिसे मैंने बनवाया है। यदि तुम उसकी उपासना नहीं करोगे तो तुम्हें उसी क्षण जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा, और फिर कौन सा ईश्वर तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे नबूकदनेस्सर, हम इस विषय में आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझते। यदि हमारा ईश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, हमें जलती हुई भट्टी से बचा सकता है, तो वह हमें अवश्य ही बचाएगा, हे राजा। वह हमें आपके हाथ से भी बचाएगा, किंतु यदि वह ऐसा नहीं भी करे, तब भी हे राजा, हम आपके देवताओं की उपासना नहीं करेंगे और उस सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे जिसे आपने स्थापित किया है। नबूकदनेस्सर को उन पर इतना क्रोध आया कि उसका मुख विकृत हो गया। उसने आदेश दिया कि भट्टी को साधारण ताप से 7 गुना अधिक गर्म किया जाए। फिर उसने अपनी सेना के कुछ सबसे बलवान सैनिकों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर जलती हुई भट्टी में डाल दें। तब नबूकदनेस्सर चकित होकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डाला था? उन्होंने उत्तर दिया, निःसंदेह हे राजा। राजा ने कहा, किंतु मैं 4 व्यक्तियों को अग्नि में स्वतंत्र घूमते हुए देख रहा हूँ, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची है, और चौथा व्यक्ति किसी देवदूत के सदृश दिखाई देता है। तब नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ईश्वर को धन्य हो, जिसने अपने दूत को भेजकर अपने सेवकों को बचाया, जिन्होंने उस पर भरोसा किया, राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपना शरीर बलिदान कर दिया, ताकि वे किसी अन्य ईश्वर की उपासना न करें और न ही उसे दंडवत करें, सिवाय अपने ईश्वर के। आमीन।